Hello friends, मैं योगेंद्र from बलिया city. Today we are going to start the geography lecture. In the geography lecture, we will start the face of our motherland. Basically, India known by four names: India itself, then Bharat, Hindustan, and Aryavart. India is the seventh. India is the seventh largest country in the world. India is the part of the Asia. And which one country is the first largest country in the world? That is the Russia. First number पे Russia and seventh number पे India. And India is the second most populated country in the world after China. This is the China. चाइना विश्व का पहला देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का, हमारे कंट्री इंडिया का. तो India is the seventh largest country in the world and second most populated country in the world after China. And इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो है 15,200 किलोमीटर. इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है दैट्स 15,200 किलोमीटर. ठीक है. एंड इसका जो कोस्ट लाइन है, चाहे वो हमारा लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार हो, इसको लेकर के इसका जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर. 7,516 किलोमीटर ये इसका कोस्ट लाइन है. और जो लैंड फ्रंटियर था वो कितना था? 15,200 किलोमीटर. 15,200 किलोमीटर. गुड. एंड इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, दिस इज नदर्न पार्ट, इसको बोलते हैं क्रोन. CROWN, क्रोन. और इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है दिस इज, इसको बोलते हैं कोन. CONE, कोन. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रोन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कोन. CONE. गुड. इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को. ठीक. एंड अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें फ्रॉम ये पश्चिम से पूरब की तरफ एक्सटेंशन देखें तो वो कितना है? 2,933 किलोमीटर. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक. और जब हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो वो कितना होगा? 3,214 किलोमीटर. एक और आंकड़ा लगाते हैं कि इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट, मतलब इंडिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉपुलेशन रहता है, तो वो है 16%. 16%, 16%. वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% इंडिया में पॉपुलेशन है. और अर्थ सरफेस, टोटल अर्थ सरफेस का कितना परसेंट इंडिया वो करता है? तो 2.4%. 2.4%. ठीक है. वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो अर्थ सरफेस है इंडिया के पास वो 2.4% है और वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है इंडिया के पास वो है 16%. और ये क्या था? इसका लैंड फ्रंटियर था 15,200 किलोमीटर और ये मतलब कोस्ट लाइन थी 7,516 किलोमीटर. चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करते हैं. हमारे पास दो द्वीप है. एक द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, ये देखिए लक्षद्वीप, और दूसरे द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार. दिस होल पार्ट इज अंडमान निकोबार. अब बात करते हैं कि इस लक्षद्वीप द्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई और इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई. लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसपे लगभग 36 द्वीप है, 36 आइलैंड है और यहाँ पे 300 समथिंग आइलैंड है हमारे अंडमान निकोबार पे. तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिस होल पार्ट इज कॉल्ड हिमालय. ये हिमालय का रेंज है और जब ये हिमालय इंटर्स इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में इंटर करता है तो इसे सुलेमान माउंटेन कहते हैं.
सुलेमान माउंटेन कहते हैं। और यही पार्ट जब अफगानिस्तान में इंटर करता है तो इसे हिंदुकुश माउंटेन कहते हैं। हिंदुकुश माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय का एक पार्ट जो पाकिस्तान में इंटर करता है सुलेमान माउंटेन कहलाता है, और जो अफगानिस्तान में इंटर करता है वो हिंदुकुश माउंटेन कहलाता है। यही पार्ट जब म्यांमार में इंटर करता है, यही पार्ट हिमालय का पार्ट यही हिमालय जब म्यांमार में इंटर करता है तो इसे कहा जाता है अराकान योमा माउंटेन। अराकान योमा माउंटेन, ARAN, अराकान योमा, KANYOME, अराकान योमा माउंटेन। और ये माउंटेन फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के डूब जाता है। ये जो आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, ये इसी हिमालय का जो अराकान योमा माउंटेन है उसका बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ हिस्सा है। क्योंकि इसकी जो पिक्स है, जो चोटियां है, वो हमें आइलैंड के रूप में, बहुत सारे आइलैंड के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का हिस्सा है, दिस पार्ट इसे अंडमान कहते हैं और इस पार्ट को निकोबार कहते हैं। तो ऊपर अंडमान हो गया और नीचे निकोबार हो गया, और ये पूरा द्वीप समूह के रूप में है। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो हिमालय का म्यांमार में इंटर्ड हिस्सा अराकान योमा, ठीक है, जैसे कि वो आगे बढ़ता है तो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ हिस्सा है और उसकी पिक्स दिखाई दे रही, वही द्वीप समूह का रूप ले लिया है जहां पे लोग रहते हैं। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, मतलब अंडमान में, निकोबार की बात छोड़िए, अंडमान में ही, अंडमान के पूरब में दो आइलैंड हैं। एक है नारकोंडम आइलैंड और एक है बैरन आइलैंड। ये इन दोनों का नाम लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो ये हिस्सा है, जो ये हम आइलैंड देख रहे हैं, यह है नारकोंडम आइलैंड और यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। मतलब इसका जो पर्वत है वो जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और किस आइलैंड पे है? तो वो नारकोंडम आइलैंड पे है। और दूसरा ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला आइलैंड, इसे बैरन आइलैंड कहते हैं। और यहाँ पे एक जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। बैरन आइलैंड पे जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। और ये जो नारकोंडम आइलैंड है, इस पे जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्तावस्था में है। ठीक है, और ये कहाँ है? हमारे अंडमान के पूरब में है दोनों। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट इसका हिस्सा है, जो ऊपरी पार्ट पे जो हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा कार निकोबार। दिस इज कार निकोबार, ये कार निकोबार है। और जो लास्ट का हिस्सा हम देख रहे हैं, ये ग्रेट निकोबार है। तो दिस इज द कार निकोबार एंड दिस इज द ग्रेट निकोबार। अब ये ऊपर का हिस्सा अंडमान हो गया, नीचे का हिस्सा निकोबार हो गया। इसके बीच में सकरा समुद्र है, ये बीच में एक सकरा समुद्र है। ठीक है, ये जो सकरा समुद्र है इसे हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसी को हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ आइलैंड है जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे 1 2 3 4, 4 बड़े बड़े आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला आइलैंड है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। ठीक है, उसके नीचे जब आते हैं तो मध्य अंडमान। ठीक है, ये बड़ा है, मध्य अंडमान बड़ा है। और जब उसके नीचे आते हैं तो ये वाला जो आइलैंड है इसे बोलते हैं साउथ अंडमान। जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वो इसी पे है, साउथ अंडमान पे। और उसके जब हम नीचे आते हैं तो ये वाला हिस्सा लिटिल अंडमान कहलाता है। तो जब भी बात आएगी कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो है
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, क्योंकि ये हिस्सा हमारा लिटिल अंडमान है और ये हिस्सा हमारा कार अंडमान है, मतलब कार निकोबार ये है और लिटिल अंडमान ये, इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। हमने इसके बारे में देख लिया। अब ये लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये तो हिमालय का एक्सटेंशन था जो यहाँ तक आया, बंगाल की खाड़ी तक उसकी पिक्स दिखाई देने लगी तो वो द्वीप समूह का रूप ले लिया। लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है। इसकी जो उत्पत्ति है वो प्रवाल जीव से हुई है, मूंगा जीव से हुई है, ठीक है। एक बड़ी खास बात होती है, जो प्रवाल जीव है वो तट पे रहते हैं। जैसे कि ये हमारा तट है, समुद्र का तट है और यहाँ पे छिछला समुद्र होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, गहराई अंदर जाने पे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये जो मूंगा जीव हैं या जो प्रवाल जीव हैं, इनको इंग्लिश में कोरल कहते हैं, ये इसके आसपास में अपनी कॉलोनी बना करके रहते हैं, बस्ती बना कर रहते हैं। किस तरह से रहते हैं? ये तली से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे करके इसके ऊपर दूसरा आ जाएगा, ऐसे करके, और बहुत संख्या में, बहुत सारी संख्या में, ठीक है, बहुत सारी संख्या में ऐसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपना वो बनाते चले जाते हैं, ठीक है, कॉलोनी बनाते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रवाल जीव होता है उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, मात्र 2 सेंटीमीटर होती है। और जब वो जीव बाहर आता है तो उसके आसपास में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, वो उन्हें खा जाती हैं, ठीक है। इस तरह से वो जीव मर जाता है। अपने आप भी अगर जीव मर जाता है तो उसके ऊपर से दूसरा जीव अपनी बस्ती बनाता है। और ये बेसिकली इसका जो खोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक चट्टान ही, मान लीजिए कि एक चट्टान ही है वो, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक के बाद एक के बाद एक उसकी तली से तल तक बढ़ने लगता है और ये लाखों सालों में होता है। ऐसी स्थिति लाखों सालों में आती है और ये एक द्वीप का रूप ले लिया, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप का रूप ले लिया। इसी को हम लक्षद्वीप कहते हैं। तो होता है कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रवाल जीव से हुई है, ठीक है। वो प्रवाल जीव का वो क्या है, लेंथ कितने? तो मात्र 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो खाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे आपके जानने के लिए, कि यहाँ पे एक वो दिखाई दे रहा है, आइलैंड दिखाई दे रहा है। ये आइलैंड है मिनिकॉय। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में एक सकरा समुद्र है, ठीक है, ये सकरा समुद्र है। इसे हम लोग बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ था? अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल था। उसमें भी स्पेसिफिक लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल था। और यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग एक 9 डिग्री चैनल हमने देख लिया। 9 डिग्री चैनल यहाँ पे है मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में और 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। दैट्स ऑल। थोड़ा सा हम यहाँ पे खाड़ी देखते हैं। खाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पूरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी का मतलब क्या होता है कि उसका 3 भाग जमीन से ढका होता है। जैसे इसके वेस्ट में लैंड है, इसके नॉर्थ में लैंड है, इसके ईस्ट में लैंड है, ठीक है। तो तीन ओर जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हिस्सा तीन ओर पानी से घिरा है। इधर इसका 3 हिस्सा लैंड से घिरा है। यहाँ भी देखिए ये समुद्र अंदर गया है, इधर लैंड है, इधर लैंड है और ऊपर भी लैंड है। यहाँ भी वही स्थिति है, 3 साइड में लैंड है और उसमें पानी घुसा हुआ है। तो ये साइज में टेपर है, ठीक है, टेपरिंग है, साइज में यहाँ पे टेपरिंग है। तो ये बंगाल की जो खाड़ी है वो बड़ी है, ठीक है। तो इसे हम बे बोलते हैं, बे। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको बे ऑफ बंगाल, BAY। दिस इज कॉल्ड बे, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। लेकिन हम इसे बे नहीं बोलेंगे, ये गल्फ होता है, इंग्लिश में गल्फ होता है। ये गल्फ ऑफ खंभात और ये गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी है और ये हिस्सा खंभात की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक खाड़ी है, उसी तरह से उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मन्नार की खाड़ी के बीच में, ठीक है, एक आइलैंड है, उसे बोलते हैं पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में है, पंबन आइलैंड। इसका अगर हम थोड़ा सा वो करें तो ये कुछ ऐसे होगा। पतली, थोड़ा सा हम लोग बॉल पॉइंट पेन लेते हैं और समझ में आएगा इससे। ठीक है, इसका ऐसे बनेगा। तो जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा होगा, इसे हम बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप का जो ये हिस्सा, इसे बोलते हैं रामेश्वरम। ठीक है, यहाँ पे रामेश्वरम है और इसके चलते इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। और ये जो इसका हिस्सा है, क्योंकि इस बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मैप में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं धनुषकोटी। ठीक है, तो यहाँ रामेश्वरम हो गया, यहाँ पे धनुषकोटी हो गया, और धनुषकोटी से ही राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु शुरू होता है। और ये श्रीलंका का ये जो पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं तलाई मन्नार द्वीप। यह है तलाई मन्नार द्वीप। तो राम सेतु धनुषकोटी से शुरू होकर के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। ठीक है, इसको एडम ब्रिज भी कहते हैं या आदम का पुल भी कहते हैं। और एक चीज और है, रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए हमें पुल से, हमारा जो मेन लैंड है वहां से हम पुल से रामेश्वरम द्वीप तक आते हैं या रामेश्वरम तक आते हैं, फिर वहां से धनुषकोटी आकर के यहाँ से एडम ब्रिज को पार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और भी जो कुछ जरूरी बातें हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। एक बार चलते चलते हम देख लें 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान निकोबार के बीच में है। और थोड़ा सा उसको हम इंटीरियर जाएंगे तो किसके बीच में होगा? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये लिटिल अंडमान होगा और ये कार। एक चीज और है, यहाँ पे एक और द्वीप होता है, जैसे ये आप हिस्सा देखिए, इसको, इस द्वीप को बोलते हैं कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है, इस म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, कोको द्वीप। अब थोड़ा सा चैप्टर हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने ये देख लिया कि ये जो हिस्सा था अंडमान था और ये हिस्सा निकोबार था, बीच में क्या था? 10 डिग्री चैनल था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नोट्स बनाते चलें। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? वेयर इज द 10 डिग्री चैनल? तो बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में, अगर इसको हम अंडमान का लास्ट हिस्सा माने तो ये हमारा लिटिल अंडमान होगा और ये हमारा कार निकोबार होगा, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल होगा। ठीक है, चलिए अब 10 डिग्री चैनल के अलावा 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हिस्सा लक्षद्वीप है और ये हिस्सा जो है हमारा मिनिकॉय है। दिस इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, इसके बीच में जो सकरा समुद्र है उसे हम बोलेंगे 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो हमने देख लिया 10 डिग्री चैनल कहाँ है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो यहाँ पे है। और ये है एक दुनिया का सबसे जो बड़ा देश है वो है रसिया, दैट्स द पार्ट ऑफ एशिया। एंड एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो है मालदीव, दैट द पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, तो मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द एशिया। ठीक है, तो ये मालदीव है। तो ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो सकरा समुद्र है, इसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन आता है वेयर इज द 8 डिग्री चैनल? तो बिटवीन द मिनिकॉय एंड मालदीव आइलैंड। ठीक है, वेयर इज द 9 डिग्री चैनल? बिटवीन द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। वेयर इज द 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। या और उसको ब्रीफ में करेंगे तो बिटवीन द लिटिल अंडमान एंड, बिटवीन द लिटिल अंडमान एंड आप बताइए कार निकोबार। ठीक है, और इसके ये जो अंडमान है, इसके पूर्व में 2 आइलैंड और होते हैं, वो ज्वालामुखी पर्वत वहां पे पाए जाते हैं। एक को क्या कहते हैं, जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसको क्या कहते हैं? जो ऊपरी पार्ट है पूर्व में,
उसे कहते हैं नारकोंडम आइलैंड। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पे। और जो दूसरा है वो है बैरन आइलैंड, यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि जो मन्नार की खाड़ी है, दिस इज द होल पार्ट ऑफ द मन्नार की खाड़ी। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मन्नार की खाड़ी। और इसमें एक चीज और हमने देखा, ठीक है, लाइक दिस, ये जो हिस्सा हमने देखा यहाँ पे रामेश्वरम है पंबन द्वीप पे, और ये हिस्सा हमारा धनुषकोटी है। और श्रीलंका से जुड़ा हुआ जो ये हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, तलाई मन्नार द्वीप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है या जो सेतु है, उसे हम बोलते हैं राम सेतु। यही है वो राम सेतु, जो धनुषकोटी से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। इसे एडम ब्रिज भी, आदम पुल भी कहा जाता है। ठीक है। और एक इंग्लिश चैनल है, चलिए इसमें हम आपको इंग्लिश चैनल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना बताते हैं कि जब आप ब्रिटेन में जाएंगे या जब आप यूरोप में जाएंगे, तो वहाँ पे है, इधर ऊपरी साइड में है यूनाइटेड किंगडम और निचले साइड में है फ्रांस, बीच में सकरा समुद्र है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। वेयर इज द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल इज बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड द फ्रांस। ठीक है, इट्स ओके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो, अब थोड़ा सा द्वीप पे हम ध्यान देते हैं। द्वीप, ये समुद्र के अंदर थे, अब नदी के मुहाने पे जो द्वीप है उसको हम ध्यान देते हैं। उसके लिए आई थिंक हमें आगे चलना होगा, तो चलते हैं। देखिए गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, आप यहाँ से आइए, ये गंगा नदी, गंगा नदी का यहाँ से उद्गम होता है। थोड़ा सा गंगा नदी की बात आई है तो दो बात हम देख लें। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री ग्लेशियर से बेसिकली कौन निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ठीक है, इसका हम एक अलग चैप्टर लेंगे। और एक सतोपथ ग्लेशियर है, और वहां से सतोपथ ग्लेशियर से कौन निकलता है? सतोपथ ग्लेशियर से, ठीक है, अलकनंदा निकलती है। ओके, और जिस पॉइंट पे दोनों नदी आके मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, उसे कहा जाता है गंगा, और उस स्थान का नाम पड़ता है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ से बहते 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 बहते, ठीक है, बहते बहते यहाँ तक आती है। यहाँ पे जमुना आकर के इसमें मिल जाती है। जमुना कहाँ से निकली? जमुनोत्री से। दिस इज द पार्ट ऑफ द जमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ से जमुना निकलती हैं और दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, कानपुर होते हुए, ठीक है, इलाहाबाद में आके किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, और इस यमुना के लिए, जैसे कि एक बड़ी नदी है इसकी चंबल, चंबल कहाँ से निकलती है? ये मालवा प्लेट्यू है। ये जो पूरा पार्ट है वो मालवा प्लेट्यू का पार्ट है, मालवा पठार का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से चंबल नदी निकलती है। इसकी एक सहयोगी नदी है बनास, इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये गंगा नदी फिर क्या होता है, यहाँ से आगे बढ़ती हैं पटना होते हुए, ठीक है, फरक्का होते हुए, यहाँ से जैसे ही वो वेस्ट बंगाल में मतलब जब उनको बांग्लादेश में प्रवेश करना होता है गंगा को, तो यहाँ से इसकी दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ये पद्मा के नाम से, ठीक है, और जो दूसरी धारा है वो वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती हैं हुगली के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा जो कलकत्ता शहर है, दिस इज द कलकत्ता शहर, वो कहाँ है? वो हुगली नदी के तट पे है। ठीक है, और ये जब आगे बढ़ती हैं तो ये दो आइलैंड का निर्माण करती हैं। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड हैं, उनमें दो आइलैंड का नाम हम ले रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी, जो कि गंगा ही थी, ये दो आइलैंड का निर्माण करती हैं, दो द्वीप बनाती हैं। एक का नाम है गंगा सागर, ये वाला क्या है? गंगा सागर। ये कहाँ है? मुहाने पे, गंगा नदी के मुहाने पे, हुगली के मुहाने पे है। और ये दूसरा है न्यूमर द्वीप। इस न्यूमर द्वीप को लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव बना रहता है। तो ये पहला क्या हो गया? गंगा सागर द्वीप, और दूसरा क्या हो गया? न्यूमर द्वीप। ये दोनों कहाँ है? हुगली नदी के मुहाने पर है। ये पार्ट उड़ीसा का है, दिस इज द पार्ट ऑफ द उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है, और उस आइलैंड का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर,
व्हीलर द्वीप, वी व्हीलर, व्हीलर, आप पढ़ पाएंगे, फीलिंग को समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। व्हीलर द्वीप, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी मिसाइल का प्रशिक्षण होता रहता, मतलब बहुत सारी मिसाइल का प्रक्षेपण होता रहता है। तो मिसाइल का प्रक्षेपण अक्सर कहाँ होता है? तो वो व्हीलर आइलैंड पे होता है, व्हीलर द्वीप पे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखा गंगा सागर द्वीप और न्यूमर द्वीप, और यहाँ देखा उड़ीसा में हमने व्हीलर द्वीप, ठीक है। इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। अब अब थोड़ा सा हम अगर पीछे चलेंगे तो देखेंगे ये आंध्रा का पार्ट है। आंध्रा में जरा इस पोर्शन को देखिए, दिस पॉइंट को। ये वो पॉइंट है जहां पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा मिलती है, और यहीं पे एक इसरो का, किसका? इसरो का, ISRO, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उड़ीसा पे थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इधर से एक ब्राह्मणी नदी निकलती है, उसी के मुहाने पे, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे ही व्हीलर द्वीप है, ठीक है। और ये इसके बॉर्डर लाइन पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारे जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाता है, प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा। अक्सर आप सुनते होंगे श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई, श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई, ठीक है। या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग, वो यही प्लेस है, ठीक है, जो जो कि आंध्रा के अधिकार क्षेत्र में, आंध्रा के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे हमने पंबन द्वीप देख ही लिया। यहाँ पे पंबन द्वीप के इस पार्ट पे रामेश्वरम है, इस पार्ट पे धनुषकोटी है, और बीच से राम सेतु है, और यहाँ पे तलाई मन्नार द्वीप तक वो कनेक्टेड है, ठीक है। तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका का पार्ट है। थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुंबई को देखिए, मुंबई को, यहाँ पे मुंबई कहाँ बसा हुआ है? ये मुंबई कहाँ है? ये हिस्सा ऐसे करके है, ठीक है, और यहीं पे मुंबई बसा हुआ है, ठीक है। तो मुंबई भी एकदम तट पे है, और इससे थोड़ा सा इधर एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। तो आज के लेसन में हमने कुछ बेसिक्स, वेरी वेरी बेसिक्स पार्ट को देखा। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं बंद करने से पहले, कि हिमालय का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में इंटर करता है उसको सुलेमान माउंटेन कहते हैं, जो अफगानिस्तान में इंटर करता है उसे हिंदुकुश माउंटेन कहते हैं, और जो इधर म्यांमार में इंटर करता है, ठीक है, म्यांमार में इंटर करता है, उसे उसे क्या कहते हैं? अराकान योमा माउंटेन कहते हैं। और वही नीचे जाके बंगाल खाड़ी में डूब जाता है, और उसके पीक्स दिखाई देते हैं, शिखर दिखाई देते हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, इसे आप अपने नोट्स में रखिए, ठीक है, और एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आगे चल के आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक चीज और हम थोड़ा सा बता दें, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, जो हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं इसको, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। मान लीजिए नर्मदा नदी आई और यहाँ पे खंभात की खाड़ी में ड्रेन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है। अब इसका शोधन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ये जो द्वीप है बहुत ही बेनिफिशियल है, और ये नर्मदा नदी के मुहाने पे है, ठीक है, नर्मदा नदी के मुहाने पे है। इधर जो ब्राह्मणी थी, ठीक है, उसके मुहाने पे व्हीलर द्वीप था, और जो नर्मदा है उसके मुहाने पे, ठीक है, आलिया बेट द्वीप है, जिसपे पेट्रोलियम के बारे में पता चला है, उसका पेट्रोलियम का रिसोर्स है। चलिए, इन दिस लेसन, थैंक्स टू यू।
एंड हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नदी को लेकर के।